राधे राधे सारे मेरे दोस्तों। जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम। आप सभी लोग अच्छे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपके फैमिली में भी सारे लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंसान की जो सबका भला करता है, जो चाहता है कि इस बंदे का भी भला हो जाए। लेकिन क्या होता है दोस्तों, वो बंदा भला तो करता है, लेकिन उस बंदे को जिसका भला किया है वो बंदा उसको दिन रात गालियां देते हैं। इतनी गालियां देते हैं, मुझे लगता है कि शायद वो धरती पर आया इसीलिए कि उसको गालियां ही खानी है। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको सब लोग चाहते भी है, सब लोग उसके पास भी जाते हैं, सब लोग उसको पूछते भी हैं, और जैसे ही काम खत्म होता है ना दोस्तों, तो उस बेचारे को इतनी गालियां पड़ती है ना, बाय गॉड मैं क्या बताऊं। मतलब मैं उस बंदे की हिम्मत की दाग देना चाहता हूं कि उस बंदे के अंदर कितनी पेशेंस लेवल है, वो इतनी गालियां सहने के बावजूद भी वो सारा काम करता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, वो एक ऐसे इंसान है, उसका नाम है बिचौलिया। क्या है नाम? बिचौलिया। बिचौलिया कौन होता है? बिचौलिया वो होता है जो एक बस व्यक्ति का रिश्ता कराता है, शादी कराता है। तो दोस्तों, जब वो शादी कराता है तो उसका क्या काम होता है? फर्स्ट पार्टी मतलब बॉयज की पार्टी एंड गर्ल्स की पार्टी को दोनों को आपस में पैचअप कराता है और उनकी शादी कराता है। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है, जो बिचौलिया होता है वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है, मामा फूफा ताया ताई ताऊ चाचा मामा मामी जो भी हो, मतलब जिसको भी आप जो भी बोलते हो, अंकल आंटी जो भी कहते हो, वो बिचौलिया हो सकता है। उसको बिचौलिया इसलिए कहा जाता है कि वो दो पक्षों के बीच में आके उनकी शादी करा रहा होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब वो शादी कराता है तो बेचारा बहुत मेहनत करता है, वो चाहता है कि अच्छे से इनका घर बस जाए। उसके मन में कोई लालच, लोभ लालच कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ यही चाहता है कि इनकी शादी हो जाए। तो दोस्तों, क्या होता है, जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, सब लोग लड़का लड़की अपने घर चले जाते हैं, मतलब शादी होके ससुराल वाले अलग, मायके वाले अलग, सब अलग अलग हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद शुरुआत होती है उस बच्चे को गाली पड़ने की। पहले लड़का वाला, अगर वो साला बीच में ना बोला होता ना तो मुझे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते। लड़की वाला, ये बीच में था ना, इसने मेरे 2 लाख रुपए ज्यादा दिलवा दिए। अगर ये बीच में नहीं होते तो 2 लाख रुपए ज्यादा नहीं देने पड़ते। एक बात तो यहां पर आती, बेचारा बिना फालतू में साला सुन रहा है। दूसरा प्रेशर उसको क्या होता है, जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाए, मैं तो तुम्हारे खूंटे से बंध गई है, बे ना माने होते तो हम ना तुमसे बनते कैसे भी। वो लड़की अलग फ्रस्ट्रेशन निकाल रही, बेचारा गाली किसको पड़ रही? उस लड़के को गाली पड़ रही जिसने शादी कराई है। अब लड़का, हाँ बहुत सुतरी थी तू, उन मामा ने कह दिया थी तैसा, तेरी मैं बात मान ली, तैसे मैंने तारा ब्याह कर लो, तैसा तो से कोई ब्याह ना कर। तो अब ये बताओ, ब्याह तुम्हारा हुआ, लड़ाई तुम्हारी हुई, अरे उस बिचौलिए की ये गलती जिसको तुम दिन और रात गालियां देते जा रहे हो। तो भाइयों, मुझे तो बड़ा हर्ट होता है कोई बिचौलिया को गाली दे। तो दोस्तों, जो आपकी शादी करा रहा है, जो बीच में होता है बंदा, जो चाहता है, उसका सिर्फ एक ही स्वार्थ होता है कि आप दोनों का घर बस जाए। लेकिन हम सब लोग क्या करते हैं, उनको दिनों रात गालियां देते हैं। ससुराल वाले भी गालियां देते हैं, मायके वाले भी गालियां देते हैं, लड़का भी गाली देता है, लड़की भी गाली देता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिचौलिया मत बने, बिचौलिया बनने का काम बिल्कुल मत करें, गालियां बिल्कुल मत खाएं। आजकल लोग अपने आप शादी कर रहे हैं, जैसे लोग अपने आप शादी कर रहे हैं कि लव मैरिज कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? अगर मान के चलो उनमें आपस में लड़ाई होती है तो जो माँ बाप है वो सीधा एक ही शब्द कहेंगे, बेटा तुम ही पसंद करके लाए थे, हमें कोई मतलब ना है, अब तुम ही झेलो अपने आप ही। समझ गया? अगर वहां पे माँ बाप की मर्जी से शादी कर दिया, कोई बिचौलिया ने शादी करा दी और लड़ाई हो जाती है, तो बस माँ बाप तो बिचौलिया को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और लड़का माँ बाप को जिम्मेदार ठहरा देता है। तो दोस्तों, इससे बचना है और बिचौलिया को बिल्कुल गाली नहीं देना है। बिचौलिया जो है हमारे समाज में एक अच्छा काम करते हैं, वो एक अच्छे से शादी कराते हैं, रीति रिवाज के साथ शादी कराते हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उन्हें हमें गाली नहीं देनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।